अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमारी आज की फ्रीलांसिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग जो हमारा कोर्स सीरीज चल रहा है, सीक्वेंस में उसकी आज फोर्थ क्लास है। और जो हमारा इस कोर्स का मॉड्यूल 1 है उसकी आज थर्ड क्लास है। ऑनलाइन दुनिया में आपने अब अपना नाम बनाना है। ऑनलाइन दुनिया में आपकी आज पहली एंट्री होगी। और वो पहली एंट्री है क्या? वो हम बनाएंगे आज का गूगल का अकाउंट। ठीक है, जीमेल अकाउंट जिसको हम कहते हैं, गूगल आईडी कहते हैं। क्यों गूगल आईडी ज़रूरी है? क्योंकि आपने अभी नया नया फ़ोन लिया है, नया नया हुनर सीखा है। इससे पहले आप प्रोफेशनली गूगल की दुनिया में, ऑनलाइन दुनिया में नहीं थे। अब आपने प्रोफेशनली अपने आप को जाहिर करना है। तो इंटरनेट की दुनिया में एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, यूट्यूब, स्नैपचैट, और साथ साथ आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देनी है। और साथ साथ प्रोफेशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस में अपने स्टोर्स बनाने हैं, अपनी प्रोफाइल्स बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहला जो आपने स्टेप परफॉर्म करना है वो है कि आपने अपना प्रोफेशनल सा जीमेल का अकाउंट बनाना है। आज की हमारी क्लास भी गूगल अकाउंट के ही हवाले से, ऑल अबाउट गूगल अकाउंट। आज की क्लास में हम अपना जीमेल का अकाउंट बनाएंगे, उसको सेटअप करेंगे, और साथ साथ एज अ डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसर गूगल अकाउंट बनाने के बाद क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। और साथ साथ गूगल नोट्स के बारे में बताऊंगा, गूगल डॉक्स के बारे में, गूगल शीट के बारे में, गूगल ड्राइव के बारे में, गूगल कीप्स के बारे में, कि एज अ डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसर आपको इन चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए। और ये जो आप अकाउंट बनाएंगे इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग का काम इस अकाउंट के ऊपर होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि जीमेल का अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। ये बराबर में जो मैं कह रहा हूँ ना, जीमेल का अकाउंट ये क्या है? ये होता है ये वाला अकाउंट। ठीक है, जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो जिस तरह मेरा मोहम्मद सलमान ताज आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये जो आपकी जीमेल की आईडी होती है, जिस तरह लिखा हुआ है कि सलमान ताज मोहम्मद @gmail.com, इसी के साथ देखें मैं यहाँ पर मेल कर सकता हूँ किसी क्लाइंट को। इसी के साथ मैं अपना यूट्यूब का चैनल भी इसी पे बना सकता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं ये इसी अकाउंट के तहत मैं यूज़ कर सकता हूँ। किसी वेबसाइट से कोई चीज़ लॉग इन करके, कोई साइन अप करके, जो है ना, आप सब्सक्राइब करके कोई चीज़ डाउनलोड करनी हो, कुछ भी लर्निंग करनी हो किसी प्लेटफॉर्म से, तो उस इन तमाम चीज़ों के लिए जो है आपका जीमेल का अकाउंट होना ज़रूरी होता है। विदाउट जीमेल आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ना सोशल मीडिया का कोई अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ना अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, ना किसी कोई सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें जीमेल का अकाउंट बनाना होगा। तो इसी जीमेल अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है क्या? जीमेल क्योंकि 2004 में बनाया गया, और इसको बनाया गया गूगल ने। गूगल की एक सर्विस है जिसका नाम गूगल मेल है, जीमेल है। पुराने दौर में ये होता था कि डाकिया पोस्ट मैन आते थे और वो कोई मेल यहाँ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। अब दुनिया जो है ना बदल गई है, काफ़ी चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई हैं, डिजिटलाइज हो गई हैं। अब एआई का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो अब जीमेल के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं, प्रोफेशनली अगर कोई किसी को से बात करनी हो, कहीं किसी कंपनी को अप्रोच करना हो, तो हम व्हाट्सएप या फेसबुक पे अप्रोच नहीं करते। तो प्रोफेशनल तरीका ये है कि हम उनसे जीमेल करें, मतलब गूगल मेल करें, और गूगल मेल के ही थ्रू उनसे कन्वर्सेशन हमारी रहती है। तो ये पहला इसका मकसद। दूसरा मकसद ये मैंने अभी बताया कि जो इंटीग्रेशन करनी होती है गूगल की बहुत सारी प्रोडक्ट के साथ, वो बाय यूजिंग जीमेल अकाउंट आपकी आसान हो जाती है। और अगर नहीं बनाएंगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, जीमेल के क्या क्या फीचर्स हैं? इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, सिंपल है और यूज़र फ्रेंडली है। सर्च फंक्शनलिटी इसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, हम स्पेसिफिक ईमेल्स, अटैचमेंट, कॉन्टैक्ट्स, हम जो है इसके ऊपर भी हम कॉन्टैक्ट्स भी काफ़ी सारे इसके ऊपर हम सेव करते हैं। ठीक है, और बाकी इसकी इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छी है गूगल की प्रोडक्ट्स के साथ, यूट्यूब जिस तरह होगी। और बाकी इसके अंदर जीमेल हमें स्टोरेज भी देता है कि हम ऑनलाइन कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हमारा स्टफ़ है उसको ऑनलाइन हम रखें। अगर हमारे पास कोई मोबाइल चोरी हो जाए, स्नैच हो जाए या कहीं खो जाए, तो हमारे वो कॉन्टैक्ट्स हमारे गूगल अकाउंट के अंदर सेव रहते हैं। हमारी वो सारी डॉक्यूमेंट्स हमारे गूगल अकाउंट के अंदर सेव रहते हैं। तो हमें बस अपना गूगल ईमेल की यूज़र नेम और आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड हमें याद रखना होगा, जिसके थ्रू हम सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। जीमेल अकाउंट की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि एक जब आप अपना जीमेल बनाएंगे ना, मतलब मिसाल के तौर पर आपका अपना, मिसाल मैं अपनी मिसाल लूँ, अगर कोई मुझे क्लाइंट कहता है सलमान आप अपनी ईमेल हमारे साथ शेयर करें, हमने उस पर आपके साथ बातचीत करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स शेयर करने हैं आपके साथ,
तो मैं अब इस तरह की ईमेल बना सकता हूँ कि अक्सर इस तरह की अजीब सी लगी यहाँ पर ईमेल आईडी के सलमान123@gmail.com, ये अनप्रोफेशनल सी ईमेल है। तो आप एक प्रोफेशनल सी फ्री में बनाएं कि salmantaj.business@gmail.com, ये एक किस्म की प्रोफेशनल ईमेल लग रही है। तो ब्रांड कंसिस्टेंसी मतलब कि आप अगर आपने मिसाल के तौर पर आप हैं और आपकी एक सिस्टर है और आप दोनों ने मिलकर घर ही से एक ब्रांड स्टार्ट किया है ऑनलाइन, और उसका नाम आप लोगों ने कोई भी नाम रख दिया, मिसाल के तौर पर आपने उसका नाम रख दिया नायाब, तो नायाब.brand@gmail.com इस तरह से, या nayaab.business@gmail.com, तो एक किस्म की ब्रांड कंसिस्टेंसी के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। और इंटीग्रेशन विद आईटी सिस्टम, आईटी के बहुत सारी चीज़ों के साथ इंटीग्रेशन करने के लिए, अकाउंट्स बनाने के लिए, साइन अप, लॉग इन, सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए आपको अपनी जीमेल बनानी होगी। बाकी डाटा बैकअप के लिए भी आप अपना मोबाइल फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं वो सिम में मत सेव करें, बल्कि अपने जीमेल अकाउंट में सेव करें। व्हाट्सएप का जो बैकअप होता है वो जीमेल में सेव करें, ताकि कल को आप अगर नया फ़ोन लें तो उसमें वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएं, चैट बैकअप हो जाए, कॉन्टैक्ट्स सिंक हो जाएं। तो इस चीज़ों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जो है हम बनाएंगे जीमेल को स्टेप बाय स्टेप। जीमेल का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट ये करना होगा, मैं मोबाइल से भी बता देता हूँ तरीका, सिंपल से 2 स्टेप, और फिर हम आगे ऑनवर्ड पीसी से बनाएंगे। कोशिश करें पीसी से बनाएं अच्छी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस देखने में मिलती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप है, जीमेल का अकाउंट बनाएंगे, फिर आगे फर्दर मैं उसकी सेटिंग और बाकी गूगल डॉक्स वगैरह चीज़ें बताऊंगा। तो आज की क्लास से अब हमारा प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो चुका है। तो कोई भी जीमेल की आईडी जो ऑलरेडी साइन अप है वो उससे लॉगिन कर लें, या फिर आप इस तरह कर लें कि जैसे अगर मैं इसी को बंद भी कर दूं, जैसे इसको मैं बंद कर रहा हूं, तो आप जाएं, ये ऑलरेडी 2 प्रोफाइल ऐड है, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ऐड एनी अकाउंट ऑफ गूगल। तो मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा सेट अप योर न्यू क्रोम प्रोफाइल। अगर मैं साइन इन करूं, साइन इन तब करूंगा अगर मेरी बनी हुई, ऑलरेडी मेरी नहीं बनी, तो यहाँ पर देखें कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं गूगल की सर्विसेज कुछ यूट्यूब इस्तेमाल करूँ मगर मुझे साइन इन ना करना पड़े, तो फिर आप यहाँ से कर लें। अगर आप साइन इन करना चाहते हैं तो साइन इन बटन पे क्लिक कर लें। तो जैसे ही आप साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी तो नहीं बनी जीमेल आईडी, ईमेल और पासवर्ड, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम न्यू है बिल्कुल, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। तो आपने क्या करना है, क्योंकि आपने एक न्यू फ्रेश जीमेल आईडी बनानी है, और फॉर द बिजनेस पर्पस मैं सोच लेता हूँ कि salmantaj.business@gmail.com ये मैंने बनानी है। तो देखेंगे अगर आगे मुझे इसकी यूज़र नेम अवेलेबल हुई तो मैं लाजमन ये बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मैं यहाँ पर फॉर वर्क और माय बिजनेस के ऊपर क्लिक करूंगा। इसके बाद तो मैं यहाँ पर जीमेल आईडी एड्रेस में अपने लिए खरीदूंगा, बल्कि बनाऊंगा, तो गेट अ जीमेल एड्रेस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो जब मैंने जीमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक किया, ये मुझे यहाँ पर बता रहा है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो देखिए मैं मोबाइल से भी फिलहाल बता देता हूँ कि अगर आपने पीसी से नहीं बल्कि मोबाइल से बनाना है तो उसके लिए क्या करना है कि आपने अपने जाना है गूगल की सर्विसेज में, यहाँ पर जो नज़र आ रहा होगा आपको प्ले स्टोर, तो आप सिंपली प्ले स्टोर पे क्लिक कर दें। प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद ना स्टूडेंट्स आपने जाना है यहाँ पर अपनी आईडी के ऊपर क्लिक करना है, जो आपकी जीमेल आईडी है। आपने जीमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो आपके सामने जो ड्रॉप डाउन आइकन नज़र आ रहा है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसामा, ये है उसामा मोहम्मद कामरान, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड अनदर अकाउंट। तो जब मैं ऐड अनदर अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये अभी आगे चेक इन्फो करेगा, और उसके बाद जो है ये देखिए ईमेल और पासवर्ड, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है ना क्रिएट अकाउंट, तो मैं यहाँ से जाकर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। मुझसे पूछेगा कि आपने फॉर वर्क और बिजनेस, तो मैं वर्क और बिजनेस के ऊपर क्लिक करूँगा, और फिर आगे जाकर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐसा शो हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, मोबाइल से कर लें बेस्ट होगा, जल्दी हो जाएगा, पीसी से कर लें तो तब भी कोई मसला नहीं है। तो ये ओवरऑल तरीका है। सलमान ताज, ठीक है, मैं लिखा सलमान ताज ऐसे बिजनेस, ठीक हो गया, लास्ट नेम सलमान ताज बिजनेस, और नेक्स्ट कर दूंगा। अब जब नेक्स्ट करूंगा तो मुझे अपना यहाँ पर जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, क्योंकि जो भी बिजनेस है उसका कोई ऑनर तो होता है ना, तो एज अ ऑनर मैं यहाँ पर अपनी क्रीडेंशियल्स डालूंगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, बाकी जो भी मुझसे आगे गूगल पूछेगा। तो अपने क्रीडेंशियल्स ऐड करने के बाद, अपनी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ऐड करने के बाद, यहाँ पर मुझसे पूछेगा कि आपने business salmantaj@gmail.com ऐड करना है, salmantaj business@gmail.com
जो है ना ये चूज़ करना है, क्रिएट योर ऑन जीमेल एड्रेस। तो मैंने कहा क्रिएट योर ऑन जीमेल एड्रेस, तो सलमान ताज डॉट बिजनेस मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये मैं इसके साथ भी चल सकता हूँ, बिजनेस सलमान ताज या सलमान ताज बिजनेस @gmail.com, या फिर सलमान ताज डॉट बिजनेस @gmail.com, इसके साथ भी। अगर मैं देखूंगा कि ये अवेलेबल है तो नेक्स्ट कर दूंगा, अगर नेक्स्ट किया तो ये अवेलेबल है नहीं है तो ये आगे जाकर पता चलेगा। अवेलेबल था तो इसने मुझे बता दिया कि ये अवेलेबल है, सलमान ताज डॉट बिजनेस @gmail.com। और अगर आपने बैक करना है तो यहाँ से बैक जा सकते हैं। मैं पासवर्ड यहाँ पर अपना सेट कर लूँगा। अपना जो भी यहाँ पर आप पासवर्ड सेट करेंगे उस वक्त उस पासवर्ड को कहीं किसी पेज पर या मोबाइल से उसकी तस्वीर लेकर सेव कर लें, ताकि आपको पता हो कि आपकी ईमेल आईडी क्या और पासवर्ड क्या है। पासवर्ड सेट करने के बाद, कंफर्म करने के बाद आप उसको नेक्स्ट करेंगे। तो जब नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे आगे पूछेगा गेट अ वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर फोन। तो मैं एक दूसरा नंबर है उसके ऊपर अपना जो है, एक नंबर पे तो मेरा अपना जीमेल अकाउंट बना हुआ है, तो उसके ऊपर दूसरा भी बना सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। मगर मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है, बिजनेस नंबर है, उस पर मैं ये अपना जीमेल अकाउंट बनाऊँ। ठीक है, और अपना फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट कर लेना। और जब नेक्स्ट करेंगे तो गूगल मुझे वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, और वो चीज़ आपने यहाँ पर ऐड करनी है। 6 डिजिट्स वेरिफिकेशन कोड मुझे गूगल यहाँ पर भेजेगा, और वो मुझे भेज चुका है। गूगल मुझे वेरीफाई कर देगा, और गूगल वेरीफाई करने के बाद मुझसे पूछेगा कि आप अपना रिकवरी ईमेल एड्रेस डालें। तो मैं अपने वो दूसरा ईमेल जो मेरा पर्सनल ईमेल एज अ रिकवरी ईमेल मैंने ऐड कर दिया, नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद गूगल विल यूज़ दिस नंबर फॉर ओनली फॉर अकाउंट सिक्योरिटी, मैंने कहा नेक्स्ट। और बाकी यहाँ पर ये चीज़ें मुझसे पूछना है कि यस आई एम इन, मैंने स्किप भी कर सकता हूँ, आई एम इन भी कर सकता हूँ। आई एम इन करने के बाद देखें सलमान ताज बिजनेस, सलमान ताज डॉट बिजनेस @gmail.com, ये मेरा इस नंबर के ऊपर ये अकाउंट बन चुका है। और मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपका थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा, और इस तरह से आपका एक बन चुका है। यस रिसीव टेलर्ड रिकमेंडेशन ईमेल फॉर गूगल बिजनेस टू, इसके ऊपर टिक कर लें, कंटिन्यू कर लें, और यहाँ पर आपने बुक मार्क सबको सेट कर लेना, यस आई एम इन, और बाकी इसको क्रॉस कर दें। तो देखें यहाँ पर मेरी आईडी बन चुकी है सलमान ताज डॉट बिजनेस @gmail.com। और वापस आऊँगा, क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पर मेरी ये जो है ना वर्क ईमेल मेरी बन चुकी है। मैं यहाँ पर लिखूँगा वर्क बिजनेस, सलमान वर्क बिजनेस। तो इस पर मैंने अपनी आईडी बना ली। और आईडी बनने के बाद अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर ये जो हमारा एजेंडा के अंदर शामिल था कि हमने सेटिंग अप जीमेल अकाउंट, ठीक है, क्रिएट तो कर लिया, अब सेटिंग करनी है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो हम ऑलमोस्ट स्किप कर जाते हैं। हमारी चीज़ें हैक हो जाती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, यूट्यूब का चैनल। तो इसलिए हम चाहते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करें, क्योंकि सारी चीज़ें आगे चलकर हमारे इस ईमेल के साथ जुड़ी लिंक्ड होंगी। तो मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ हमारी स्किप हो। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो जब क्लिक करूंगा, गॉट इट के ऊपर क्लिक करूंगा, अब यहाँ पर हमने आना है, इस आईडी के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर हमने इसकी जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है मैनेज योर गूगल अकाउंट, इसको सेट करना है। तो यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले स्टार्ट कर लेना है अपने होम से। होम में आए, और होम में आने के बाद ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, जिस तरह माय पासवर्ड वगैरह, मैनेज योर डाटा प्राइवेसी वगैरह वगैरह, ये कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं। पर्सनल इन्फो के अंदर आकर सबसे पहले अपनी यहाँ पर एक इमेज ऐड कर, सेव एज प्रोफाइल पिक्चर, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब ये मेरी ईमेल आईडी बन भी गई, और उसके ऊपर मैंने अपनी इमेज अपलोड कर दी। उसके बाद आपने पर्सनल इन्फो के अंदर जाकर अपना नाम चेंज कर सकते हैं, बर्थडे, मेल, जेंडर, ये वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर आप अपने एड्रेसेस ऐड कर सकते हैं, वर्क एड्रेस ऐड कर सकते हैं, होम एड्रेस ऐड कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल, सी हाउ योर प्रोफाइल अपनी गोल, ये अपनी प्रोफाइल, और गो टू अबाउट मी, आप अपना अबाउट मी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फो ऐड कर सकते हैं, मज़ीद अपने ऐड करने हो, और ऐड मोर अबाउट यू, आप अपनी प्लेसेस, लिंक, सोशल मीडिया के प्रोफाइल का लिंक, कंट्रीब्यूटर का लिंक, अपनी इंट्रोडक्शन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना इंट्रोडक्शन ऐड कर सकते हैं, और उसको एनीवन रख दें। अब ये मेरी यहाँ पर गूगल की आईडी ये भी ऐड हो गई, मेरा अबाउट मी ऐड हो गया। बाकी मेरी जो एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है, वर्क हिस्ट्री है, एजुकेशनल हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। इससे आपकी आईडी कंप्लीट होगी, प्रोफाइल कंप्लीट होगी,
और गूगल में आप एज अ वेरीफाइड मेंबर के तौर पर रजिस्टर्ड होंगे। डेटा प्राइवेसी में आए और डेटा प्राइवेसी में आकर यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि मुझे इसको ऑन करना चाहिए, देखो ये पॉज हुआ है टाइम लाइन आपका, तो इसको ऑन कर दें। वेब एक्टिविटी ऑन कर दें, ये ऑफ है, इसको टाइम लाइन को ऑन कर दें ताकि ये सारी चीज़ें हाउ इट वाज टाइम लाइन डाटा आपको गूगल देता रहे। ठीक है, ये देखिए इसको आपने ऑन कर दिया। इसके बाद आपने जाना है, ये तीनों चीज़ें ऑन हो गई। माई एड सेंटर को ऑन कर दें, सर्च पर्सनलाइजेशन को ऑन कर दें और वही प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी इसको देख लें, गार्ड शार्ड को। सिक्योरिटी के अंदर आकर यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि मेरी ये आईडी कहाँ कहाँ लॉगिन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन अभी ऑफ है, तो इसको ऑन कर देंगे। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन का क्या मतलब है कि अगर किसी को आपकी आईडी और ईमेल आईडी और पासवर्ड मालूम भी पड़ जाए, अगर ये आपने ऑन रखा हो तो तब भी वो आपकी इजाज़त के बाद अपने पीसी में आपकी आईडी लॉगिन नहीं कर सकता। तो ये इसको आप डन कर दें। पास कीज़ आपको गूगल देता है, इसको अपने पास रखें। अपना फ़ोन नंबर, बैकअप कोड्स अपने पास रखें। ऑथेंटिकेटर ऑन कर दें। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपने ऑन करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑन करने के बाद बाकी नीचे आए, यहाँ पर स्किप ये ऑन कर दें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गया। इस नंबर पे अपना रिकवरी ईमेल यहाँ पर वेरीफाई करें। तो जब मैं वेरीफाई पे जाऊँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आया वेरीफाई रिकवरी ईमेल, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। वेरिफिकेशन कोड सेंड टू salmantajmohammad@gmail.com। तो यहाँ पर मुझे कोड आया हुआ होगा, मैं अपने जीमेल पे जाता हूँ। इस वेरिफिकेशन ईमेल जो मैंने डाली है उसके जीमेल में आया, तो जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा वापस बैक आऊँगा, तो देखें ये सारी चीज़ें मेरी वेरीफाइड हो चुकी हैं। तो ये हमारी मेजर इंपॉर्टेंट सेटिंग थी जीमेल आईडी बनाने के बाद। अब हम आते हैं कि जब आपने ये सारी चीज़ें बना ली तो गूगल कीप, नोट्स, डॉक्स, शीट, गूगल ड्राइव का क्या मकसद है। इस सबसे पहले आप आएँ ड्राइव के ऊपर, ये तो आपका अकाउंट है। पहले आप आएँ ड्राइव के ऊपर। तो ड्राइव पर जब आप आएंगे तो ये आपकी एक किस्म की ऑनलाइन ड्राइव है। शुरू में आपको गूगल 15 GB जो है ना स्टोरेज देता है। अगर आप स्टोरेज में जाएँ तो देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 15 GB यूज्ड। ठीक है, कितने 0 बाइट्स यूज्ड बाय आउट ऑफ 15 GB। लेकिन कोई भी चीज़ मैंने अभी तक यहाँ पर बनाई नहीं है। तो मैं न्यू में जाऊँगा, यहाँ पर मुझे एक न्यू फोल्डर बनाना होगा अपनी ड्राइव के अंदर। ठीक है, मैं अपनी ड्राइव के अंदर एक न्यू पे क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाता हूँ। इस फोल्डर का नाम रखता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग नोट्स। ठीक है, मैंने इसका नाम रखा डिजिटल मार्केटिंग नोट्स। तो देखें ये अभी मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, जिस तरह की ये फ़ोल्डर होते हैं ना आपके सिस्टम के अंदर, जैसा कि ये देखें ये फ़ोल्डर्स हैं। तो सेम इस तरह का मैंने ऑनलाइन फ़ोल्डर बना दिया, इसको मैं ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी एक्सेस कर पाऊँगा। तो मैं इसके अंदर एक और फ़ोल्डर बनाता हूँ कि मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया और इसमें एक और फ़ोल्डर बनाना है। तो मैं दोबारा न्यू में जाऊँगा, न्यू फोल्डर पर क्लिक करूँगा। तो ये क्लास 1 के नोट्स मैंने इसके अंदर बनाने, तो मैंने एक फोल्डर बनाया क्लास 1। अब इसके अंदर मैंने क्लिक किया, मतलब डिजिटल मार्केटिंग नोट्स के फोल्डर के अंदर जाकर, क्लास 1 के फोल्डर के अंदर जाकर अब यहाँ पर मैंने वो फाइल्स रखनी है। तो वो फाइल कहाँ पड़ी है, यूँ सपोज कर लें कि ये फाइल जो मैंने रखी हुई है, ये हम जाते हैं, जो मैंने ये नोट्स खोले में आपके सामने, ये नोट्स यहाँ पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर जाएं तो ये ऑल अबाउट गूगल अकाउंट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको उठाकर मैं यहाँ पर ड्रॉप कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने ड्रॉप कर दिया तो देखें ये चीज़ यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखें ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमारी यहाँ पर सेव हो चुकी है। जब मैं होम में आऊँगा, होम में आया, रिफ्रेश यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, इसको अगर रिफ्रेश किया तो देखें मेरी डिजिटल मार्केटिंग नोट्स के अंदर इस पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया तो उसके अंदर ये फाइल पड़ी है। अब ये फाइल मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ, मैं डाउनलोड कर सकता हूँ इस फाइल को, डबल क्लिक करके मैं इस फाइल को खोल के पढ़ सकता हूँ। देखें ऐसे मैं पढ़ सकता हूँ, या मुझे अगर प्रिंट निकालना हुआ तो मैं ऐसे प्रिंट निकाल सकता हूँ। किसी के साथ शेयर करना हुआ तो यहाँ पर देखें अभी तक प्राइवेट है, तो मैं किसी के साथ शेयर भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप यहाँ पर आएंगे, सलमान, देखिए मैं यहाँ पर लिखा सलमान ताज मोहम्मद @gmail.com। तो मैंने इसको शेयर कर दिया, देखिए ये शेयर कर दिया। उसको मैंने सिर्फ व्यूवर बनाया जिसके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सेंड कर दिया तो मुझे लाइन ही ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ही सारी चीज़ें देखें ना कर सकते हैं। तो मैं इसको किस लिए यूज़ करता हूँ, अपनी जितनी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस हैं, मिसाल के तो आपका आईडी कार्ड के फ्रंट बैक, आपके CNIC का मतलब के फ्रंट बैक, चेक बुक की तस्वीर
और अपनी तस्वीरें और अपने मैट्रिक की सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बैचलर्स की सारी चीज़ें जो आपको ना चाहिए होती हैं, कभी कभी किसी को भेजनी पड़ जाती हैं, अपनी सीवी, अपने पोर्टफोलियो, वो सब चीज़ें मैं गूगल ड्राइव पर रखता हूँ। तो नेक्स्ट जो ऐप आती है वो आती है, जो मैं बताऊंगा, गूगल है यहाँ पर कीप। गूगल कीप का क्या फ़ायदा है? देखें, गूगल कीप का ये फ़ायदा है कि जैसे अभी हमारे पास पहले चीज़ें हम सेव करते थे अपनी डायरीज़ में, अपने नोट्स में, कोई किताब में, कॉपी में, पेन में, गत्ते पे, किसी पेज पर लिख दिया। अब क्या है कि ये गूगल जो कीप है ये एक ऑनलाइन नोट्स को सेव रखता है। करता हूँ तो यहाँ पर मैं नोट का ना टाइटल बनाता हूँ कि माय पासवर्ड। अब आपके जितने भी पासवर्ड्स हैं ना, मिसाल जीमेल का जो भी अकाउंट बना है, पासवर्ड इसको कहीं पर सेव रखना है तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। माय पासवर्ड्स में अंदर आकर मैं आप लिखूंगा गूगल मेल या जीमेल, ये इस तरह से मैंने ये सेव कर लिया। ठीक है, अपना पहला नोट। अब आपने कल को फेसबुक का बनाना है तो इसी के अंदर आप नीचे बना सकते हैं। तो अब अपने मोबाइल के ना नोट्स में जाकर सेव कर लिया करें, तो जब कभी आपसे पासवर्ड भूल जाए जीमेल का, और आपको कीप का भी पासवर्ड भूल जाए, क्योंकि वो जीमेल के साथ ही जुड़ी होती हैं, तो आपको जीमेल के ही पासवर्ड नहीं पता तो आप अपने गूगल कीप में जाकर क्या पासवर्ड देख पाएंगे। तो अच्छा ये होता है कि फिर आप उसको जो कॉन्टैक्ट आपने सेव किया होता है उसके नोट्स में जाकर वो पासवर्ड निकालते हैं और फिर पुट इट करते हैं। ठीक है, तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ पर आपने सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, नोट्स, शॉर्ट्स, स्लाइड्स, नोट्स, स्टिकी नोट्स टाइप के यहाँ पर सेव कर सकते हैं। एज अ डिजिटल मार्केटर हमें एक और भी गूगल की जो सर्विस है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं गूगल मीट। ठीक है, अब ये जो गूगल मीट है ये क्या चीज़ है कि जब आपको किसी क्लाइंट के साथ ऑनलाइन बात करनी पड़ती है, वो क्लाइंट कहता है कि मैंने आपसे फेस टू फेस, मतलब वीडियो कॉल पे बात करनी है, ठीक है, जूम पे कॉल बात करनी है, तो आप फिर क्या करते हैं, यहाँ से आप जो है ना बात करते हैं, यहाँ पर आप जूम मीटिंग लगाते हैं, ऑन करते हैं, और क्लाइंट के साथ आप स्काइप पे बात करते हैं, जूम पे बात करते हैं, तो इस तरह से गूगल मीट पर बात कर सकते हैं। 1 घंटा टाइम देता है गूगल हमें यहाँ पर बातचीत करने के लिए। अब इसके साथ साथ जो 3 चीज़ें तुमने गूगल ड्राइव की चीज़ें देख ली, अब उसके बाद एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं गूगल डॉक्स। अब ये गूगल डॉक्स भी एज अ डिजिटल मार्केटर, फ्रीलांसर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बने बनाए लेटर्स हैं, बनी बनाई सीरीज़ हैं, लेटर हेड्स हैं, कवर्स हैं। आपने कोई चीज़ सेव करनी है, कुछ खुद से बनानी है, तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं ना, सेम वही चीज़ आप यहाँ पर बना सकते हैं। मीटिंग नोट्स बना सकते हैं, ईमेल ड्राफ्ट बना सकते हैं, बाकी और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हम बना सकते हैं। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये यहाँ पर नीचे आ जाएंगी, और इसको भी आप ऑनलाइन किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। एज अ डिजिटल मार्केटर, फ्रीलांसर, हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आ रही है वो क्या आ रही है कि हम यहाँ पर खोलेंगे गूगल शीट। ठीक है, जिस तरह हम चाहते हैं कि क्लाइंट का डाटा महफूज रखें, क्लाइंट आपके पास 25 क्लाइंट हैं, तो क्लाइंट 1 से लेकर क्लाइंट 25 तक का डाटा सेव रखें, हर एक चीज़ सेव रखें, तो उसके लिए आप इस शीट का इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर काफ़ी सारी कुछ फाइनेंस शीटें वगैरह बनी हुई हैं। यहाँ पर आप आकर अपनी इस तरह देखें ना, टेबल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, ब्लैंक टेबल। देखिए अगर मैं इसके ऊपर क्लिक, इवेंट टास्क है, इवेंट प्रोजेक्ट टास्क है, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ से जाकर अगर इंसर्ट भी करूँ, देखिए डन, तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर इस तरह का डाटा, टास्क क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, ऑनर कौन है, स्टेटस क्या, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ठीक है, माइलस्टोन हमारा क्या है, डिलीवरेबल्स क्या है, फाइल, सारी चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, नोट्स क्या है। तो इस तरह का डाटा अगर हमें बनाना हो, रखना हो क्लाइंट्स का भी, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं। फिर अगर हमें कोई प्रेजेंटेशंस बनानी है, ठीक है, कोई किसी प्रेजेंटेशंस बनानी है और वो हमें क्लाइंट के साथ जब हम ऑनलाइन बात करेंगे ना, तो तब हम वो प्रेजेंटेशन पर प्रेजेंट करेंगे उनके सामने जो, तो वो सारी प्रेजेंटेशन हम यहाँ पर बना सकते हैं। वो प्रेजेंटेशन आपकी पोर्टफोलियो हो सकती है। इस तरह ये पोर्टफोलियो में क्लिक करता हूँ तो ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी एज अ पोर्टफोलियो। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ जाएगा आपका आपका नाम, ठीक है, आपकी यहाँ पर अबाउट में आ जाएगा, आप क्या क्या काम करते हो, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, स्किल्स क्या है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, इस तरह की खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो गूगल स्लाइड्स के ज़रिए से। तो देखें, जीमेल का अकाउंट बनाने के ये फ़ायदे होते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों की एक्सेस मिल जाती है। ये गूगल ड्राइव क्या है, गूगल कीप क्या है, गूगल मीट क्या है, गूगल डॉक्स क्या है, गूगल शीट क्या है, गूगल ये, और साथ साथ देखें यहाँ पर एक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लग रही हैं कि इंपॉर्टेंट है मैं बताऊँगा, ठीक है, और अभी तक के लिए
फिर यहाँ पर आता है ये यूट्यूब भी हम यूज़ कर सकते हैं, गूगल मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके थ्रू, गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, गूगल फ़ोटोज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल फ़ोटोज़ हम तब इस्तेमाल करेंगे कि जब क्लाइंट्स की कुछ प्रोजेक्ट्स की कुछ इमेजेस हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे मोबाइल में कहीं डिलीट ना हो जाए कहीं, तो हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास रहें, और कल को हमें ज़रूरत भी पड़ती है तो वो हम उसको एक्सेस कर पाएँ। तो वो क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स की फ़ोटोज़ को हम यहाँ पर अपने इस जीमेल अकाउंट के अंदर ऐड कर देंगे। गूगल फोटोज़ के अंदर हम एल्बम्स बनाएंगे, और देखें क्रिएट एल्बम, और उन एल्बम्स के अंदर वो फोटोज़ को हम ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगी, पड़ी होंगी यहाँ पर। ठीक है, फिर जाएंगे, एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं गूगल कॉन्टैक्ट। देखें गूगल कॉन्टैक्ट, ये गूगल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, सारे के सारे आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको अलाउ कर दूँ तो सारे मेरे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे। मगर इंपोर्ट कॉन्टैक्ट भी मैं कर सकता हूँ, क्रिएट कॉन्टैक्ट भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट करूँगा तो वो तो आपके मोबाइल में भी शो होगा, मगर मुझसे अगर मोबाइल कहीं खो भी जाए तो वो कॉन्टैक्ट्स पड़े होंगे यहाँ पर से। तो जब कल नया मोबाइल लूँगा, यही ईमेल आईडी वहाँ पर मैं जब साइन इन करूँगा, तो ये कॉन्टैक्ट्स वहाँ पर क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो फिर मुझे ये नहीं है कि क्लाइंट्स के कॉन्टैक्ट्स जो है ना उनके खोने का खतरा होगा, डर होगा। तो ये ओवरऑल काफ़ी और भी सारी चीज़ें हैं, मगर अभी तक मैंने आपको वो चीज़ें बताई जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थी सीखना एज अ डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसर। ये आज का हमारा ओवरऑल क्लास का एजेंडा था। तो ये नोट्स भी हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ओवरऑल पूरी क्लास कवर अप की, और आज की हमारी मॉड्यूल ये 1 की तीसरी क्लास थी। 2 क्लासेस और हैं, इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में। अभी तक के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, क्लास नंबर 4 ऑफ मॉड्यूल 1। और तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करें, जितना भी काम करवाया है इसके ऊपर, इसके साथ खेलें, ठीक है, प्रैक्टिस करें और चीज़ें समझें, कुछ बनाएं, शेयर करें हमारे साथ। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी इन डिटेल। और तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।